मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर को बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ये एक ही लेक्चर का चैप्टर है, आइए इसे रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड से एक अलग टर्म है, बी बाई म्यू इसका फॉर्मूला हो जाता है। एग्जाम्पल इसका सोलेनॉइड बेस्ट एग्जाम्पल है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, तो म्यू से जब उसको डिवाइड करते हैं एन आई इसका फॉर्मूला बनता है। इस पर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम्स में रेगुलरली आते हैं। तो इसके यूनिट्स क्या होने वाले मैं आपसे पूछने वाला हूँ। इसके यूनिट्स एन आई की वजह से क्या होंगे, गेस करना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं टेस्ला, तो और इसके यूनिट्स होते हैं एम्पियर पर मीटर। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और क्वेश्चंस या ऑप्शंस में आप एम्पियर पर मीटर जब देखें तो समझ जाना मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात हो रही है। उसके अलावा नेक्स्ट टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, जिसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका बेस्ट एग्जांपल एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इंटू एल। वॉल्यूम से जब उसको डिवाइड कर दोगे तो एरिया इंटू एल लेंथ वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है एंड इसकी मैग्नेटिक मोनोपोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया यानी कि पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया डेफिनेशन बन जाती है। इसके यूनिट्स भी एम्पियर पर मीटर होते हैं। अब इन दोनों टर्म्स की यूनिट सेम है तो इनका रेशियो यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ससेप्टिबिलिटी इसका नाम दिया जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव, पैरा और फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है। इसके अलावा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कांसेप्ट आपको मालूम ही होगा। इट इज आल्सो डिफाइंड एज डिग्री टू व्हिच मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी परमिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड या रेशियो ऑफ बी एंड एच। म्यू बाय म्यू नॉट म्यू आर भी कहलाता है, विच इज रिलेटिव परमिएबिलिटी का कांसेप्ट भी आपको शायद मालूम होगा। मैग्नेटिज्म में पॉपुलर कांसेप्ट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक मैग्नेटिक मटेरियल में जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो तो उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन से बनता है। जिसमें बीएम की वैल्यू आप म्यू नॉट आई लिख सकते हो, विच इज आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और यही पर्टिकुलर फॉर्मूला या यही पर्टिकुलर डेरिवेशन इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान देना, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की टर्म्स में म्यू नॉट आई आप इसको लिख देंगे। अब इसी डेरिवेशन में जब आप आई बाय एच का फैक्टर राइट साइड में बनाएंगे उसको ससेप्टिबिलिटी लिख पाएंगे और बाकी डेफिनेशंस को यूज करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन बन जाता है इस चैप्टर के लिए, जिस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा आपको क्यूरीज लॉ मालूम होना चाहिए जो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टेंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कहता है। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी टेंपरेचर होता है जिसके ऊपर वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं। ध्यान देना, फेरो बिकम्स पैरा एट दीस टेंपरेचर्स एंड उसकी भी ससेप्टिबिलिटी टेंपरेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक। रिमेंबर ये टीसी यानी कि क्यूरी टेंपरेचर के ऊपर ही होता है और ये पैरामैग्नेटिक के लिए क्यूरी बायसेस लॉ कहलाता है। इसके अलावा आपको इन तीनों मटेरियल के लिए इस वजह से मैग्नेटाइजेशन होता है, इसमें ऑर्बिटल मोशन की वजह से डायमैग्नेटिज्म है, इन मोशन की वजह से पैरामैग्नेटिज्म है एंड डोमेन फॉर्मेशन की वजह से फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। इसके अलावा डायमैग्नेटिक रिपेल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, पैरा और फेरो अट्रैक्ट होता है। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज होता है ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बट पैरा और फेरो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। पैरा आपका वीकली मैग्नेटाइज होता है और फेरो आपका स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा आपको डायमैग्नेटिक पैरा और फेरो की ससेप्टिबिलिटी जो कि डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, पैरा और फेरो की आपको मैंने बताई थी पीछे। इसके अलावा इनकी म्यू आर वैल्यू विच इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी से आप निकाल भी सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी ध्यान रखना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में हिस्टेरेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है। ध्यान देना, हिस्टेरेसिस लूप कैसे बनता है। एक मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट करने पे एक सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आता है जिसको सैचुरेशन वैल्यू कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हटाने पे इसकी एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाती है जिसको रिटेंटिविटी कहते हैं। और मैग्नेटाइजेशन को रिवर्स करने के लिए आपको इतना मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है जिसको कोर्सिविटी कहते हैं। इसके अलावा आपको सॉफ्ट आयरन और स्टील मटेरियल में भी डिफरेंसेस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। रिमेंबर, सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इजीली हो जाता है और स्टील डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज होता है। इसी वजह से सॉफ्ट आयरन को डायनामो ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं और स्टील को आप परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज करते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट आयरन की परमिबिलिटी हाई होती है बट रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी लो होती है एंड पैरामैग्नेटिक की परमिबिलिटी लो होती है बट रिटेंटिविटी कोर्सिविटी हाई होती है। तो इस तरह की शॉर्ट रिविजन के लिए मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब है।